हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपसे कल वादा किया था जब एबीसीडी याद कराई थी कि मैं आपकी रीजनिंग स्टार्ट कर दूंगा। मैं बिल्कुल आसान चैप्टरों से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल लो लेवल से। ये मत कहना भैया ये क्या चला दिया, मुझे पता है रीजनिंग ज्यादातर बच्चों को आती है, लेकिन हमारा मकसद है कि हम किसी भी बच्चे को कोई चैप्टर छोड़े ना। जो दो चार पहले आसान आसान चैप्टर कर लेते फिर टफ चैप्टर भी करेंगे। और मैं कह रहा हूं ऐसी पढ़ाऊंगा, रीजनिंग ऐसी पढ़ाऊंगा, बस ना जाने कैसी पढ़ाऊंगा, बाकी आप देखते रहना अभी जरा, ठीक है। ये नहीं ये तो आसान चैप्टर, जो कैडे चैप्टर चलाऊंगा वो याद ही करोगे, हाँ कुछ पढ़ाया। ये तो बेसिक चैप्टर है, इनमें कुछ ट्रिक वगैरह होती नहीं है, एक दो चैप्टर तो ऐसे कराने पड़ेंगे। देखो कल मैंने एबीसीडी याद कराई थी, अब देखो एबीसीडी से कैसे काम लेते हैं, कैसे चैप्टर होता है। चैप्टर का नाम है सहदृश्यता। पहली बात तो ये समझिए रीजनिंग है क्या। रीजनिंग चोरी करने और नकल करने का नाम है। मतलब क्वेश्चन वाला क्या कर रहा है वो चुरा लो या उसकी नकल कर लो। क्वेश्चन वाला क्या कर रहा है, या तो उसकी चीज चुरा लो या बिल्कुल उसकी हूबहू नकल कर लो, उसी का नाम है रीजनिंग। सहदृश्यता का मतलब क्या, एक जैसा दिखना। सहदृश्यता, दृश्य मतलब दिखना, सह मतलब जैसा परिवार के साथ जाते हैं ऐसी साथ, ठीक है। अब जरा पहला क्वेश्चन देखिए, हमें पहला क्वेश्चन करना है, तो आपको जहां पे भी इंग्लिश वाले सवाल मिले और ऐसे अनुपात वाले सवाल मिले तो उनमें यह ध्यान रखना, ये आदमी अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। ये क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन का या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। 99% यही आंसर होगा, 1% कभी कभी इसका आंसर यहां ना देके यहां दे देगा, ठीक है। वो जब आप बुक में सवाल करोगे आ जाएगा, प्रॉब्लम पूछ लेना। ये क्वेश्चन है, ये बुक वाले का आंसर है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। क्वेश्चन आंसर बुक वाले ने खुद, इन्हीं को देख के कि बुक वाले ने क्या करा है, हमें इनकी नकल करनी है। इन्हीं को देखकर हमें नकल करनी है। कैसे करनी है जरा देखो। उसने ए कितने नंबर पाता, 1 पे, और बी कितने पाता, 2 पे, एफ 6 पे, जी गर्ल्स 7 पे, जे फॉर जोकर 10 पे, कल्लू 11 पे। ये हमें सोल्व करना है। डी 4 पे, ओ 15 पे, जी 7 पे। अब पहले ये देखो उसने क्या करा, 1 का बना दिया 2। मैंने कहा नकल करनी है, उसने बना दिया 1 का 2, और 6 का क्या बना दिया 7, 10 का क्या बना दिया 11। अब आप देखो 4 का बना दो, जैसे उसने 1 में 1 जोड़ा 2, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 पे क्या आता ई, 6 में 1 जोड़ा 7, अब 15 में 1 जोड़ दो अपने वाले क्वेश्चन में, उसकी नकल कर रहे हैं पर अपने वाले क्वेश्चन में। 15 में 1 जोड़ा 16, 16 साल का प्रिंस। जे 10, 10 में 1 जोड़ा 11, बुक वाले ने 1 जोड़ा, हमारे पास 7 है, हमने 7 में 1 जोड़ा 8। देखो हमने पहले ये पता लगाया कि वो बुक वाला अपने क्वेश्चन से आंसर पे कैसे गया। पहले क्या पता लगाया, वो क्वेश्चन से आंसर पे कैसे गया। जो तरीका उसने लगाया है वही तरीका हमें अपनाना। उसने क्या करा, 1 में 1 जोड़ के 2 बना दिया, 6 में 1 जोड़ के 7, 10 में 1 जोड़ के 11। ये क्वेश्चन उसका था, ये आंसर भी उसका। ये क्वेश्चन हमसे पूछा तो हम तो अपने वाले में जोड़ेंगे ना। 4 में 1 जोड़ा 5, 15 में 1 जोड़ा 16, 7 में 1 जोड़ा 8। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा, ये आंसर आ गया पहला। सेम ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, देखो कोशिश करके जरा, 1 सेकंड, इतने में रफ कर रहा हूं, इतने कोशिश करो। देखो जरा, B2, D4, G7। मैंने बताया था बोल 2 पे डॉग 4, डॉग 4, गर्ल्स 7, कैट कितनी पालोगे 3, कैट 3। जब भी चैप्टर करो तो एबीसीडी की पहले वीडियो देखो, फिर उस पे जब बोलो तो लिखते हुए जाओ। एलिफेंट 5, H 8, F 6, L 12, N नगर 14। 2 में क्या करा, 1 जोड़ा 3, 4 में 1 जोड़ा 5, और 7 में 1 जोड़ा 8। एक एक जोड़ रहा, आप भी 1 जोड़ दो अपने वाले में। 6 में 1 जोड़ा 7। ये बुक वाले के हैं दोनों, ये हमारा सॉल्व करने के लिए कैसे करना है, इसी के तरीके से कॉपी करके। 6 में 1 जोड़ा 7, 12 में 1 जोड़ा 13, 13 पे क्या था मिडिल, 14 में 1 जोड़ा 15, 15 पे ऑक्सीजन। हमारे 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए, हमारे 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए। आगे देखिए, जैसे जुड़ सकते हैं ऐसे ही घट भी सकते हैं। 6, 4, 10, 5, 3, 9, 15, 12,
20। 6 में से 1 गया 5, तो अब की बार क्या हो रहा -1। 4 में से 1 गया 3, 10 में से 1 गया 9, क्या हो रहा तीनों बार -1 -1 -1। आप 15 में से 1 घटाया 14, 12 में से 1 घटाया 11, 20 में से 1 घटाया 19। ठीक है, हमने भी अपने में से 1 घटा दिया। सेम सवाल ये भी वही है, अपने आप करो। 14, 12, S 19 सन 19 साल का, मिडिल 13 का, कल्लू 11, R 18 पे, जोकर 10 साल का, प्रिंस 16 साल का T20 मैच खेलेगा। ठीक है, ऊपर वाला सवाल रफ कर दे रहा हूं। आप वीडियो को रोक रोक के पुश कर करके इन्हें क्वेश्चनों को देख देख के कर सकते हो। मैंने बिल्कुल छांट के आसान लिए, ये बुक से भी आसान, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करवानी है। जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो टफ आसान कुछ नहीं लगेगा, बस इसकी बुक से प्रैक्टिस करना। चैप्टर का नाम है सैद्रस्यता है, एनालिसिस, इंग्लिश में एनालिसिस। 14 में से 1 गया 13, 10 में से 1 गया 9, 9 में क्या आ गया 9 पे आ गया 9 पे आ गया I9। 12 में से 1 गया 11, 12 में से 1 गया 11, 1 11, 16 में से 1 गया 15, 15 पे आता O। 19 में से 1 गया 18, 20 में से 1 गया 19, 19 पे क्या आता 19 साल का सचिन तेंदुलकर, 19 साल का सचिन तेंदुलकर। अब देखिए A1 जोकर 10, L12, L12, J10, A1, P16, S19, J10। अब तक हमने जोड़ा घटाया, इसमें देखिए जरा, 1 में 11 जोड़े और 10 का 10 ही आ गया, 12 में 11 घटे, नई बात बननी है, एक जैसी रीजनिंग। लेकिन अब जरा देखना, इसको उल्टा करके लिख दो। पहले लिख दिया L, फिर लिख दिया J और फिर लिख दिया A, बिल्कुल पलट के देखो, L J A, कुछ भी नहीं करा, तो आप भी क्या करो J S P, आप भी इसे उल्टा करके लिख दो J S P। जैसे इसने क्या उल्टा कर दिया L J A, आपने क्या कर दिया J S P। इसकी नकल कर देनी है हूबहू, इसकी नकल कर देनी है हूबहू। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। छठा क्वेश्चन, 1 2 3, 3 2 1, 16 17 19। जरा देखना, 3 बिल्कुल उल्टा कर दिया C B A, आप भी क्या करो S Q P, S Q P, आप भी उल्टा करके लिख दीजिए, आप भी उल्टा करके लिख दीजिए। देखो ये सवाल वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, वाकई ऐसा सवाल आता तो बच्चा छोड़ जाता। थोड़ा ध्यान से देखना इस सवाल को। देखो I को लिया है इधर और E को लिया है इधर, ऐसे T को लिया है इधर और N को लिया है इधर। देखना जरा I E T N, तो आप भी क्या करो L को लिया हो इधर और J को लिया हो इधर, P को लिया हो इधर और K को लिया हो इधर, तो क्या बन गया L J P K। यानी कि पहले 2 उल्टे कर दिए, फिर लास्ट के 2 उल्टे कर दिए। इसी तरीके से एक सवाल आ जाता, जैसे क्या करेगा, इसको आधा पलट देगा, MAT और TAR, आधा आधा करके पलट लेगा, पहले ये वाला पहले ये वाला। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आएगा ये चीज प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करके जरूर देखना इसकी। ठीक है, देखो जितने भी कैडे चैप्टर है, कैलेंडर है, घड़ी है, पासा है, क्रम व्यवस्था परीक्षण है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण है, वो अगर मैंने बोर्ड पे समझा दिए, आप प्रैक्टिस भी मत करना, केवल जो मेरी क्लास है उन्हें देख लेना, वो समझ में आ जाएंगे। लेकिन इसमें मैं इतने सारे सवाल उतार नहीं सकता, 1000 से ज्यादा सवाल है चैप्टर में, इतने ही तरीके हैं। उन चैप्टर में क्या फिक्स सभी 15 तरीके, तो 15 सवाल समझाने, 15 के बाद कोई सवाल आ ही नहीं सकता अलग से, समझ रहे हो ना, उससे अलग कोई सवाल आ ही नहीं सकता। लेकिन इसमें नए नए सवाल बनते हैं।
अब मैंने कल बताया था उल्टी एबीसीडी का जोड़ कितना होता है 27, उल्टी एबीसीडी का जोड़ 27, तो 21 20 6 7 10 12। देखो 21 और 6 27, 20 और 7 27। यू का उल्टा क्या बताता उपवायलम, यू का उल्टा एफ, जीटी गाजियाबाद, जी जेड शर्ट कहां की SHIRT गाजियाबाद की, जी जेड ए। तो टी का उल्टा जी, जी का उल्टा टी बताया था कल, दो दो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यू का उल्टा एफ, टी का उल्टा जी, जे का उल्टा क्या बताया पी के मन झक्कास, जे का उल्टा क्यों, लव पी उफ बाय लव, एल का उल्टा ओ, एल का उल्टा ओ, जे का उल्टा क्यों। ठीक है, तो इसमें क्या बनना उल्टी एबीसीडी लग रही है उफ बाय लव वाला फॉर्मूला, कल उफ बाय लव वाला फॉर्मूला देखना। यू का उल्टा क्या होता है एफ, टी का उल्टा जी, जी टी का उल्टा जी, जी का उल्टा टी, पी के, पी का उल्टा के झक्कास, पी के मन, एम का उल्टा एन, पी के मन झक्कास, जे का उल्टा क्यों, उफ बाय लव, एल का उल्टा ओ, एल ओ लव, एल ओ, वी का उल्टा ई। तो यहां पे हो गया। अब देखो अगला सवाल देखिए, सोलह 11 27 या पी के मन झक्कास। जैसे आप देखोगे पी के तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए उसमें उल्टी एबीसीडी लग रही है, पी के एन एम जोड़ भी देखोगे 16 11 27 14 13 27, 20 और 7 27, 5 और 22, यू आर 21 वी आर 22, वी 22 पे, तो जी वी उल्टी एबीसीडी लग रही है इसमें, उपवायलम वाला फॉर्मूला लग रहा। देखो इसके हिंदी वाले सवाल आसान होते हैं, दिन का उल्टा रात, तो जैसे दिन का उल्टा रात है तो आज का उल्टा क्या हो जाएगा, क्योंकि उसी की नकल करनी है, आज का उल्टा हो जाएगा कल। नेपाल, नेपाल और काठमांडू में क्या संबंध है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, भारत की राजधानी क्या, नई दिल्ली। भारत की मुद्रा रुपया, अमेरिका की मुद्रा डॉलर, तो जो इनमें संबंध हो शुरू में वही लास्ट में संबंध बना देना है। अब ये सवाल है नीचे सबसे, ई एफ 11 तब आर जे कितना होगा। देखो ई कितने पे 5 पे, एफ कितने पे 6 पे, 6 और 5 11, आर कितने पे 18 पे, जे कितने पे 10, 18 और 10 28, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 28। एक और सवाल है, ए एफ जे एन बी एच एम आर और हमसे सोल्व क्या करवा रहा, ई आई एल ओ। ए में एक जोड़ा, एफ एच दो जोड़े, भाई ए कितने पे, एक में एक जोड़ा 2, 6 में 2 जोड़े 8, जे 10 में 3 जोड़े 13, एम 13 पे, एन 14 में 4 जोड़े, आर 18 पे। तो पहले एक जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, तो आप 5 में एक जोड़ा 6, फिर कितने जुड़ने चाहिए 2, 9 में 2 जोड़े 11 पे कल्लू, फिर 3 12 3 15 और फिर 4 15 4 19, तो एफ के ओ एस। पहले उसने जोड़ा 1, आपने भी 1 जोड़ा, दूसरे में उसने 2 जोड़ा, आपने भी, तीसरे में 3 जोड़ा 3 आपने भी, चौथे में 4 जोड़ा आपने भी, 4 जोड़ दिया। उम्मीद करता हूं यहां तक भी बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, ठीक है, जरा देखिए इसे रफ कर देते हैं पूरे। सवाल नंबर 20 लेते हैं 5। आप मुझे एक बात बताओ, 5 की क्यूब, क्यूब का मतलब क्या, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 है 25, 25 पंजे 125, तो 5 की क्यूब कितनी है 125, 6 की क्यूब तो 3, 6 की क्यूब का मतलब क्या, 3 बार गुणा 6, 6 छन 36 और 36 छिक्का 216, तो 6 की क्यूब कितनी होगी 216, 216। ठीक है, ये सवाल हो गया 20वां। क्या हो रहा है इसमें, क्यूब बनी है, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं। सवाल देखिए जरा, 6 का स्क्वायर 36, 6 गुणा 6 कितना होता 36,
8 गुणा 8, क्योंकि आगे क्या करवा रहा हमसे 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो हमारा आंसर क्या आ गया 64। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया। पांच तिया 15 और 6 तिया 18। देखो 5 की 3 में गुणा करी 15, 6 की 3 में गुणा करी 18, क्योंकि हमें करनी है नकल। ये सवाल देखो दोनों बेहतरीन सवाल हैं। 6 तिया 18 प्लस 1 बराबर 19, तो 9 तिया 27 और 1 28। देखो 6 तिया 18 और देख कितना रखा 19, तो 6 तिया 18 और 1 19। ऐसे यहां पर 9 तिया 27 और 1 28, तो कितना आंसर आ जाएगा 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28। दोबारा से देखो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 दे रखा 19, 18 और 1 19। ऐसे यहां पर 9 तिया 27, 27 और 1 28। 1 गुणा 5 बराबर 5, 2 गुणा 9 बराबर 18। जरा देखिए जरा इस बात को, इन दोनों के बीच में अगर गुणा का चिन्ह लगा दूं 5 एकम 5, और इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा दूं तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए जरा 3, इसमें क्या ही आंसर आ सकते हैं। पहला आंसर आ सकता है 3 दूनी 6, तो आपका आंसर क्या आ सकता है 8 दूनी 16। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। दूसरा क्या आ सकता है 3 प्लस 3 बराबर 6, तो 8 प्लस 8 बराबर, या 8 प्लस 3 बराबर 8 9 10 11, या 8 प्लस, जैसे 3 में 3 जुड़ा ऐसे 8 में 3 जोड़ के 11 भी ला सकते हैं, और 3 में जैसे 3 जुड़ा ऐसे 8 में 8 जोड़ का 16 भी ला सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बात समझ में आई। तो एक ही सवाल पे कई तरीके लग सकते हैं, ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा बहुत कुछ। अब देखो सवाल नंबर 14, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 का स्क्वायर 25। अब सपोज करो 25 ऑप्शन में नहीं है, दूसरा तरीका क्या आ सकता 2 गुणा 2 4, 5 गुणा 2 10। दूसरा क्या आ सकता, जैसे 2 की 2 में गुणा करी, 5 की 5 में गुणा कर सकते हैं, 5 है 5 है 25, पर 25 ऑप्शन में नहीं है, तो ये तरीका पहले ही गलत हो गया। तीसरा तरीका क्या आ सकता 2 प्लस 2 4, ऐसे क्या आ सकता 5 प्लस 2 7। जैसे 2 में 2 जुड़ा तो एक तो 5 में 2 जोड़ दिया, अब ये दोनों कॉमन एक जैसी रिपीट तो हो रहे, 2 में 2 जुड़ा तो 5 में 5 भी जोड़ सकता, 5 प्लस 5 10। तो ये एक ही सवाल पे बहुत सारे तरीके लग सकते हैं, जो ऑप्शन में मिल जाए वो सही होगा। इसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से ही ये सवाल चैप्टर आएगा आपको। पहले 1-2 आसान चैप्टर करा रहा हूं, बिल्कुल ही जो आसान क्या सबसे कह रही है रीजनिंग में, बाकी तो सब आसान है, जो क्योंकि टीचर के हाथ में सिखाना। लेकिन मैंने ये इसलिए ले लिया कि पता पड़ी बेसिक छोड़ के मैं सीधे वो ही ले लेता, क्योंकि मुझे सुपीरियर नहीं बनना, आपका पेपर भी निकलवाना। क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में आसान भी आते हैं, इस चैप्टर से 2 से 3 सवाल आ जाते हैं, इस चैप्टर से 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। अब हम इसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इसे समझाना कैडी बात है, और चैप्टर क्या सीधे रूल है, रूल समझाओ चैप्टर खत्म। ये थोड़ा कैड़े पड़ते हैं, लेकिन बेटा मैं फिर कह रहा हूं इनके जो चैप्टर ये शुरू के आसान है ना, ये कैड़े भी सबसे ज्यादा होते हैं, पता नहीं क्या तरीका लग जाए, तो इन्हें छोड़ना मत, क्योंकि पेपर में ज्यादा नंबर के आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो बेटा प्लीज शेयर जरूर करा करो। वीडियो आप देख नहीं रहे हो, देखा करो ज्यादा से ज्यादा और शेयर करो।